गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो आज ये हमारी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास है ना, ठीक है। प्रतिशत, परसेंटेज टॉपिक में प्रतिशत, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, मैथ्स, अरिथमेटिक मैथ्स, जो व्यापम का मैथ्स, जो भी ये गणित हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास तक का सारे टॉपिक्स, पहले ऐसा होता था कि प्रतिशत टॉपिक को बेसिक माना जाता था। सबसे पहले प्रतिशत टॉपिक पढ़ाया जाता था कि भैया प्रतिशत सबसे बेसिक है इस प्रकार से, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए प्रतिशत, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, बातें बाद में, ठीक है। प्रतिशत परसेंटेज है ना, प्रतिशत हिंदी में समझ जाओगे ना, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी। प्रतिशत के बेसिक की बात करूं तो क्या है प्रतिशत? प्रतिशत क्या है? प्रतिशत क्यों आया? प्रतिशत इस दुनिया में आया क्यों? प्रतिशत का क्या यूज है? तो एक्चुअली प्रतिशत क्या करता है, बड़े बड़े मैथमेटिकल डाटा को इजी वे में प्रेजेंट करता है। प्रतिशत का क्या यूज है? बड़े बड़े मैथमेटिकल डाटा को इजी वे में प्रेजेंट करता है। समझ में आ रही बात है ना। बड़े बड़े मैथमेटिकल डाटा को क्या मान लेते हैं? 100 प्रतिशत, यानी कि प्रति 100, यानी कि 100 में कितना। समझ आई बात? जैसे जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिकल डाटा, करोड़ों अरबों, उस अरबों रुपए की राशि को क्या मान लेंगे? 100। तो किसी भी बड़े से बड़े डेटा को इजी वे में प्रेजेंट करते हैं, क्या मान लेते हैं? बड़े बड़े डाटा को 100 मान लेते हैं, फिर 100 के हिसाब से एक एक चीजों को देखते हैं। समझ आई बात? क्लियर? तो प्रतिशत का यूज सिर्फ इतना है, ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, कोई काम का नहीं है इतना। प्रतिशत का यूज सिर्फ इतना है कि बड़े से बड़े मैथमेटिकल डाटा को 100 के हिसाब से तोलना। समझ आई बात? ठीक है। जैसे कितने लोग बेरोजगार है भैया, बेरोजगारी का मुद्दा छिड़ा हुआ, आप समझ ही रहे हो, है ना, ठीक है। कितने लोग बेरोजगार है? तो कितने लोग बेरोजगार है, संख्या कहाँ, कब तक गिनेंगे संख्या? 10% बेरोजगार है, 20% बेरोजगार है, 100% बेरोजगार है, 99% बेरोजगार है, 15% बेरोजगार है। समझ आ रही बात? तो संख्या गिननी नहीं पड़ती, नहीं तो हिंदुस्तान में तो बहुत सारी संख्या कहाँ गिनने जाओगे? समझ आ रही बात? तो संख्या को काउंट करके एक प्रतिशत निकाल दिया। जैसे हम बोलते हैं यार 10% बेरोजगार है, बताइए समझ आता कि नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग होती कि नहीं होती? तो बड़े बड़े संख्यात्मक, बड़े बड़े डेटा को 100 के हिसाब से तोल के प्रतिशत में बताना, ईजी वे में प्रेजेंट करना, बस ये काम है प्रतिशत का। प्रतिशत यानी कि हर चीज को क्या मान लो? 100, और 100 के हिसाब से फिर उसको तोलो, ये होता है प्रतिशत, ठीक है ना। चलिए अब हमारे टॉपिक की बात करें तो प्रतिशत के बेसिक की बात करें। प्रतिशत का बेसिक क्या है? प्रतिशत का बेसिक ये है कि 16 2/3% कितना होता है? 1/6। 14 2/7% कितना होता है? 1/7। तो ये चीज तो आप लोगों को सभी को आती है, तो ये मैं बताऊंगा नहीं, क्लियर। तो प्रतिशत का जो बेसिक है वो सबको आता है, क्लियर। तो उस पर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं प्रतिशत वाले, वो मैं आगे लाऊंगा, है ना, ठीक है। अब देखिए हमारे अरिथमेटिक में, हमारे अंक गणित में प्रतिशत कहां से आया? प्रतिशत हमारे घर के अंदर से आया। घर में दाल के भाव बढ़े, चावल के भाव बढ़े, है ना, भाव बढ़ गए तो उतने रुपए में सामान कमा रहा है। दाल के भाव, चीनी के भाव, तेल के भाव, घी के भाव, है ना, बटर के भाव, चीज के भाव, पनीर के भाव, है ना। समझ आ रही बात? ठीक है। तो प्रतिशत टॉपिक उठा कहां से अंक गणित में? घर गृहस्थी जो होती है ना, घर की, आटा, दाल, तेल, चावल, इन सब से उठा। समझ आई बात? क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप हमारा है ना, और सबसे मैं बता दूं आपको, लगभग 50% सवाल प्रतिशत टॉपिक के अंदर, 50% सवाल केवल कहां से बनते हैं? ये आटा, दाल, तेल, चावल, भाव, चीजों के भाव में बढ़ोतरी और चीजों के भाव में कमी, है ना, इंक्रीज इन रेट और डिक्रीज इन रेट। समझ आ रही बात है ना। भाव में बढ़ना, भाव में घटना, मतलब 50% सवाल आपके प्रतिशत के जो हैं वो इसी पर डिपेंड करेंगे, भाव बढ़ना घटना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को होती कहां है कि 10 रुपए भाव बढ़ने से उतने रुपए में उतना सामान कमाया, 10% चीनी का भाव बढ़ गया, है ना, सिनेमा टिकट का मूल्य 10% बढ़ गया। तो जब भी मूल्य बढ़ने घटने की बात होगी ना, वो है हमारा टाइप फर्स्ट। तो जितने भी भाव वाले सवाल है प्रतिशत में जो अभी तक आपको परेशान किए हैं, वो हर एक प्रकार का भाव वाला सवाल मैंने अपनी पीडीएफ के टाइप फर्स्ट में डाला है। समझ आ रही बात? तो पीडीएफ का जो टाइप फर्स्ट है, वहां से हम प्रतिशत का एक एक सवाल देखेंगे बहुत अच्छे से। समझ आई बात? क्लियर। तो सबसे पहले मैं गृहस्थ जीवन से ही प्रतिशत की शुरुआत करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दुकान पे गया और मैंने 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो चावल खरीदे। 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो चावल खरीदे। बताओ टोटल कितना खर्चा हो गया?
₹50 का खर्च, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए, भाव वाली दुनिया का है ना। बताइए टोटल खर्चा ₹50 हुआ कि नहीं हुआ। मैंने ₹10 प्रति किलो के भाव से 5 किलो चावल खरीदे, बताइए टोटल खर्चा ₹50 हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर है, इतनी सी बात है ना। तो देखिए इसे कहते हैं रेट, यानी कि भाव। रेट यानी कि रेट प्राइस भाव कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, रेट यानी कि भाव, है ना। इनटू इसे क्या कहेंगे, मात्रा। 5 किलो कितनी मात्रा, क्वांटिटी, इसे हम कहेंगे क्वांटिटी यानी कि मात्रा। और बराबर में इसे क्या कहेंगे, खर्च, एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर, शायद आपको पूरी स्पेलिंग न दिखे, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। बस ये टाइप फर्स्ट खत्म हो गया हमारा इस रिलेशन पे। आप ये रिलेशन समझो कि जब भाव में मात्रा का गुणा किया तो खर्च बना कि नहीं बना, बोलो समझे कि नहीं समझे। जब हमने भाव में मात्रा का गुणा किया तो बताइए खर्च बना कि नहीं बना। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, आर इंटू क्यू बराबर एक्सपेंडिचर। ये टाइप फर्स्ट हमारा खत्म हो गया भैया। ये टाइप फर्स्ट बस इसी पर डिपेंड है, समझ आई बात। क्योंकि सीधी सी बात है, खर्च बनता कैसे होगा, कितना खर्चा आएगा, कोई भी चीज कहीं भी कैसे भी खर्च बनता कैसे, कितना खर्चा आएगा यार। तो सीधी सी बात है, पहले भाव पता करोगे क्या रेट से मिल रहा है और कितना खरीदना है। अरे जैसे फॉर एग्जांपल आपको फॉर एग्जांपल दूध की ज़रूरत है भैया, ठीक है ना। जैसे हाँ ठीक है, दूध की ज़रूरत है, बहुत सारा दूध चाहिए, कोई पार्टी आर्टी फंक्शन है, आपको दूध खरीदना है बहुत सारा, 100-150 लीटर, ठीक है, समझ आ रही बात है ना। तो सबसे पहले क्या बात आएगी, दूध का खर्चा कितना होगा। तो दूध का खर्चा कैसे काउंट करोगे, सबसे पहले भाव पता करोगे भैया। नॉर्मल, बी प्रैक्टिकल, इजी, सरल, बिल्कुल हमारी व्यावहारिक दुनिया से ही हम पढ़ रहे हैं और कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं ना। फॉर एग्जाम्पल दूध खरीदना है हमें, तो भैया दूध क्या भाव है, तो भैया ने बोला दूध भैया ₹50 प्रति लीटर है ना। अब आप बोलोगे खर्चा कितना होगा, तो पहले ये तो आएगा ना कितना लीटर खरीदना है हमें। मान लो आपको 10 लीटर खरीदना है, तो ₹50 प्रति लीटर बस 10 लीटर, ₹500 खर्चा आएगा। तो जब भी खर्चा बनेगा तो भाव गुणा मात्रा तो होगा ही होगा। रेट और क्वांटिटी गुणा किए बिना खर्चा पॉसिबल ही नहीं है। भाव गुणा मात्रा के बिना खर्चा संभव ही नहीं है। समझ आ रही बात आप लोगों को। तो कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा, खर्चा हमेशा भाव में मात्रा का गुणा करने से बनेगा। रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। अब एक चीज समझो, शांति, आराम से, प्यार से देखो मैं क्या बता रहा हूं, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए आप लोग। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, ये एक गणितीय रिलेशन है कि दो वेरिएबल का गुणा बराबर परिणाम, मतलब ए इंटू बी बराबर सी वाला फॉर्म है। कौन से गणित पे काम करेंगे हम, दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट, है ना। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, छोटी छोटी बातें करूंगा, है ना। दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। इसका मतलब होता है कि दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को आप लोग, है ना। अब हम इस गणित पे काम करेंगे। अब देखो वैसे तो हम यहां क्या करेंगे टाइप फर्स्ट में, भाव गुणा मात्रा बराबर खर्च, लेकिन जनरलाइज करूं तो एक्चुअली हम किस गणित पे काम कर रहे हैं, दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट। समझ आई बात। तो दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट वाले गणित पे काम कर रहे हैं हम टाइप फर्स्ट में। समझ आई बात। अब मैं बता रहा हूं जो यहां से होगा, इस रिलेशन पर कितने टॉपिक डिपेंड करेंगे, चाल गुणा समय बराबर दूरी, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। इस रिलेशन पे हम काम करेंगे। एक्चुअली हम रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर के बहाने किस गणित पे काम कर रहे हैं, दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट। एक गणित है कि ए इंटू बी बराबर सी वाले गणित पे, एक्स इंटू वाई बराबर जेड लिख लो जो लिखना है, लेकिन दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन बराबर रिजल्ट इस गणित पे काम कर रहे हैं। अब इस गणित के आधार पे कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, चाल गुणा समय बराबर दूरी, ये चाल, रेलगाड़ी, नाव वाव सब आ गया इस पे। समझ आ रही बात। वैसे ही एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क, क्षमता गुणा समय बराबर कार्य। समझ आ रही बात। एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क, क्षमता गुणा समय, है ना। ये समय और कार्य, पाइप और टंकी सब आ गए। रेलगाड़ी, नाव, समय, दूरी, चाल, ये सब आ गया इसमें। मतलब जो गणित पे हम काम करेंगे उसी गणित पर देखो कितने टॉपिक डिपेंड है आपके। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, ये साझेदारी,
ये साझेदारी भी आ गया आपका इसी गणित पे, ए इंटू बी बराबर सी, चाल दूरी समय रेलगाड़ी नाव, ए इंटू बी बराबर सी का ही फॉर्म है, समय और कार्य पाइप और टंकी, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर निवेश गुणा समय बराबर लाभ, साझेदारी आ गया, पार्टनरशिप है ना। इसके अलावा रेशियो, रेशियो टॉपिक भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है, रेशियो के भी। समझ आ रही बात? तो देखो ना कितने सारे टॉपिक आपके कवर हो गए गणित के। समझ आ रही बात? तो आप समझ रहे हो इस रिलेशन का महत्व क्या है। वैसे तो हम ए इंटू बी बराबर सी पे यहां क्या काम करेंगे, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। ए इंटू बी बराबर सी का मतलब हम यहां पर किस पे काम करने वाले हैं, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर पर। समझ आई बात? तो ये जो काम कर रहे हैं इसी गणित पर कितने सारे टॉपिक बेस्ड है, मैं आपको महत्व बताना चाह रहा हूं। समझ आ रही बात? ये आपका पूरा अरिथमेटिक ही खत्म हो गया। क्या टॉपिक बचा इसके लिए बताओ? रेशियो भी इसी में आ गया, पार्टनरशिप आ गया, समय दूरी चाल रेलगाड़ी नाव आ गया, समय कार्य पाइप और टंकी आ गया। क्या बचा? मिश्रण और एलिगेशन बस बचा, बाकी तो सब हो ही गया। समझ आ रही बात है ना? चलो इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है। आते हैं अब अपने टॉपिक पर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है ना, चलो अब इसके ऊपर हम काम करना चालू करेंगे। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी। सबसे पहले हम वो सवाल करेंगे जब एक्सपेंडिचर हो कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि समान, जो बदले ना, जो समान रहे। समझ आ रही बात? सबसे पहले हम किस चीज पर काम करेंगे, भाव गुणा मात्रा बराबर खर्च। सबसे पहले शांति से सुनना, आराम से देखो। अभी जो मैं बताऊंगा ना उसमें आपको इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन जो बता रहा हूं ना उस चीज का जब हम सवाल में यूज करेंगे तब आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तब आपका लिंक बनेगा, रिदम बनेगा, पकड़ बनेगी इस चीज पर। समझ आई बात? तो अभी समझ लो मैं क्या बता रहा हूं। जब भी खर्चा कांस्टेंट हो तो रेट और क्वांटिटी आपस में इन्वर्स होते हैं, ओरिजिनल से न्यू, है ना, ओरिजिनल से न्यू। मान लो ओरिजिनल रेट भाव है ना, भाव आर का मतलब, मान लो रेट है ए से बी, ओरिजिनल वास्तविक रेट से नया रेट का रेशियो ए से बी, माना कि वास्तविक रेट से नए रेट का रेशियो ए से बी। जब भी खर्चा कांस्टेंट हो तो रेट और क्वांटिटी आपस में क्या होंगे, इनवर्स। यदि रेट का रेशियो ए से बी है तो क्वांटिटी का रेशियो हमेशा आप क्या बना सकते हो, बी से। जब भी रेट का रेशियो ए से बी है तो क्वांटिटी का रेशियो आप कैसे बना सकते हैं, उल्टा करके। हमेशा ये कब कर सकते हैं आप, रेट का उल्टा, रेट का रेशियो है तो उसको उल्टा करके मात्रा का रेशियो बन जाएगा। ये कब कर सकते हो, जब खर्चा क्या दिया हो, समान। खर्च में जब कोई परिवर्तन ना हो, जब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे। यदि रेट का रेशियो ए से बी है तो मात्रा का रेशियो क्या हो जाएगा, बी से ए। ये करने की परमिशन कब मिलेगी, जब खर्चा हो समान। तो सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट में उन्हीं सवालों को चुन चुन कर करेंगे जहां खर्चा क्या होगा, समान। समझ आई बात? यदि रेट का रेशियो ए से बी है तो इसको उल्टा करके मात्रा का रेशियो बनाने का हक है, क्योंकि खर्चा समान है। तो मात्रा का रेशियो क्या हो जाएगा, बी से। अब सवाल उठता है सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको खर्चा समान रखना है। अच्छा खर्चा कैसे बनता है, भाव गुणा मात्रा से खर्च निकलता कि नहीं निकलता, भाव का मात्रा में गुणा करने से खर्च निकलता। तो यहां भी भाव का मात्रा में गुणा करने से बताइए खर्च आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि भाव गुणा मात्रा से खर्च बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ओरिजिनल भाव ओरिजिनल मात्रा, बताइए खर्च बना के नहीं बना, बोलो जरा, खर्च बना के नहीं बना, है ना। ओरिजिनल भाव और ओरिजिनल मात्रा, ए इंटू बी खर्च बना के नहीं बना। और इधर से भी रेट इंटू क्वांटिटी, ये भी खर्च बना के नहीं बना। समझना बात को, भाव गुणा मात्रा का परिणाम, इस गोले का, डूब जाओ, इस गोले का परिणाम, अपने उंगली दबा दी मैंने, इस गोले का परिणाम बताओ खर्च है कि नहीं है। तो वैसे ही ये रेट और ये क्वांटिटी, इस गोले का परिणाम भी ओरिजिनल वाला खर्च आएगा कि नहीं आएगा। इस गोले का परिणाम भी ये भाव और ये मात्रा, रेट इंटू क्वांटिटी, खर्च बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ जरा। समझ रहे हो क्या बात को, है ना। तो अब मैंने क्या बोला कि दोनों ओर से खर्च क्या बनना चाहिए, समान। ओरिजिनल खर्च भी भाव गुणा मात्रा वही होना चाहिए और यहां वाला खर्च भी वही होना चाहिए। देखो वही है खर्च, ए इंटू बी, यहां का खर्च भी ए बी है। क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, उद्देश्य यह है कि इधर से बनने वाला खर्चा, इधर से बनने वाला खर्चा क्या होना चाहिए, समान। जब आपको दोनों ओर से ना खर्चा समान बैलेंस करना है तो आपकी मजबूरी है कि किसी एक के रेशियो को उल्टा करने से ही सक्सेस हो पाओगे। क्या उद्देश्य है कि आपका दोनों खर्चा, इधर का भाव गुणा मात्रा, इधर का खर्च और इधर का खर्च, दोनों क्या होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए। तो दोनों को एक जैसा दिखा पाओगे तभी जब किसी एक को उल्टा करके दूसरे को बनाओगे। ए बी को लिख लो बी और ए, देखो ए इंटू बी, ए बी हुआ कि नहीं हुआ,
इधर भी देखो A इंटू बी, ए भी हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों गोलों में समानताएं बैलेंस करनी है। तो A था या B था, तो मैंने क्या किया, ए बी दोनों गोलों में कर दिया, तो इधर से भी खर्चा है भी, इधर से भी खर्चा है भी। समझ आई बात है ना। तो खर्चा यदि समान करना है तो उल्टा करना ही पड़ेगा। यदि आपके पास कोई और दिमाग है तो आप लड़ा लो। आप बोल रहे हो नहीं सर रेशियो 1:1 ले लो तो भी तो समान रहेगा। कहाँ समान रहेगा, 1 इंटू ए आएगा और 1 इंटू बी आएगा, नहीं आएगा ना समान खर्चा 1:1 रखोगे तो। कुछ भी सोच लो आप, कुछ भी लगा लो दिमाग, कुछ भी लड़ाओ, कुछ भी लगा लो, नहीं लगा पाओगे। ले दे के आपको खर्चा समान करने के लिए इन दोनों को उल्टा करके रखना ही पड़ेगा, तभी दोनों ओर का परिणाम गोले का सेम बैलेंस होगा। ए इंटू बी ए बी और ए इंटू बी इधर से भी ए बी। बोलो समझे कि नहीं समझे। खर्चा कब सेम बैलेंस होगा, जब दोनों को इन्वर्स करके रखोगे। तो इसलिए जब भी खर्चा समान करना हो तो रेट और क्वांटिटी आपस में क्या होने पड़ेंगे, उल्टे। समझ आई बात। तो जब भी सवाल में खर्चा समान दिया हो, रेट को उल्टा करके मात्रा बन जाएगी, मात्रा को उल्टा करके रेट। यदि रेट का रेशियो दिया है तो उसको उल्टा करके मात्रा का रेशियो आएगा, मात्रा का रेशियो दिया उसको उल्टा करके रेट का रेशियो आ जाए। ऐसा कब, जब खर्चा दिया हो समान। समझ आई बात। चलो अब इसी का यूज करते हुए टाइप फर्स्ट का शुभारंभ करते हैं, बिल्कुल मोटिवेशन के साथ। चलो देखो इधर पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना। चलो सबसे पहले अब सुनना मेरी बात, एक बात सुन लो बहुत अच्छे से। सवाल को पढ़ना कैसे, सबसे बड़ी समस्या विद्यार्थी के साथ क्या आती बताए। सवाल को पढ़ के वो सांचे में फिट नहीं कर पाता। सवाल को पढ़ के समझना, समझने के बाद सांचे में फिट करके उसको सॉल्व करना, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। सवाल को पढ़ना सबसे बड़ा लोड क्या होता है एक व्यापम, एक स्टेट लेवल के एग्जाम के विद्यार्थी पर, कि भैया क्वेश्चन को पढ़ के समझना घुसता ही नहीं दिमाग में। क्वेश्चन को पढ़ के समझना, उसको तोड़ फोड़ करना और फिर हल करना, तो क्वेश्चन को समझना यहीं अटक जाती गाड़ी। तो अब मैं बताता हूं टाइप फर्स्ट, जितने भी भाव वाले सवाल है प्रतिशत की दुनिया में, आज से समस्या खत्म हो जाएगी। जितने भी भाव वाले सवाल है प्रतिशत की दुनिया में, समझ आ रही बात। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। जितने भी भाव वाले सवाल है ना प्रतिशत की दुनिया में, वो सारे के सारे सवाल टाइप फर्स्ट में आने वाले। अब सुनो सवाल को पढ़ने का तरीका क्या होगा मैं बताऊं। जितने भी इस दुनिया में जितने भी भाव वाले सवाल है, चीनी का भाव, तेल का भाव, सिनेमा टिकट का मूल्य, ये मूल्य वो मूल्य, जो भी बढ़ना घटना जो भी है, वो सारे के सारे सवाल इस रिलेशन पे आके खत्म होते हैं। देखो इस रिलेशन में टोटल कितने लोग हैं, 3, 1 2 3। कितने लोग हैं इस रिलेशन में टोटल, 3 लोग हैं क्या नहीं है। सवाल कैसे बनेगा, सवाल कैसे बनेगा, इन 3 में से किन्हीं 2 की जानकारी देगा, तीसरे की जानकारी आपसे मांगेगा। सवाल कैसे बनेगा, इन 3 में से जितना आपको बोरियत लग रहा है ना मेरा समझाना, अभी उतना ही मजा आएगा अभी सवाल करने में, उतनी ही खुशी होगी। तो जितना भी दुख झेल रहे हो ना आप, जितना भी सहन कर रहे हो मेरे को अभी, वो सारा का सारा आपका इधर कवर हो जाएगा जब सवाल करें, है ना। पेशेंस रखो विद्यार्थियों। अब सुनो मेरी बात, सवाल कैसे बनेगा, 3 लोग है कहानी। कोई भी सवाल कैसे बनेगा टाइप फर्स्ट में, इन 3 में से सवाल किन्हीं 2 की जानकारी आपको दे रहा होगा, किसी एक की जानकारी आपसे मांग रहा होगा, बस। तो जब भी भाव वाला सवाल आए, उस भाव वाले सवाल को कैसे पढ़ना है, उस भाव वाले सवाल को कैसे समझना है। जैसे ही भाव वाला सवाल आया, ये रिलेशन हाथ में रख लो और ये रिलेशन हाथ में रख के सवाल के ऊपर फेंक डालो, ऐसे करके फेंक दो। समझ आ रही बात है ना। फेंक दो मतलब सवाल में इस रिलेशन का यूज करके सवाल को पढ़ो। सवाल के अंदर ये ढूंढो, सवाल को पढ़ते पढ़ते ये ढूंढो कि इस सवाल में इन 3 में से किन 2 की जानकारी दी है और कौन सा तीसरा मांगा है। जब सवाल को पढ़ते पढ़ते आप इस रिलेशन को लेकर ढूंढना, सर्च करना चालू करोगे ना, तो सवाल की समझ बहुत इजी हो जाएगी, टाइप फर्स्ट खत्म हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम वो सवाल करेंगे जहां खर्चा समान हो। समझ आई बात। चलो तो भैया पहले सवाल को यदि मैं पढ़ूं, चावल के भाव में 10, सबसे पहले तो रिलेशन लिख लो आप। रिलेशन लिख लो, क्या रिलेशन है, रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्लियर, क्या रिलेशन है, रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्लियर, समझ आई, इतनी सी बात है ना। रेट इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, है ना। थोड़ा सा बड़ा लिख लेता हूँ यार, मार्कर ठीक से चमक नहीं रहा है। हट, रुको, जैसे रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि
सवाल इन तीन में से किन दो की जानकारी दिया, सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, चावल के भाव में भाव में वृद्धि, भाव में 10% की वृद्धि, भाव रेट की जानकारी दी है भैया। चावल के भाव में 10% वृद्धि, सीधे लिखना है, खत्म सवाल। चावल के भाव में 10% की वृद्धि हो जाती है, बचत में कितने प्रतिशत की कमी करें? बचत नहीं, खपत आएगा वहां पे। वो बचत नहीं है, वो खपत है, प्लीज चेंज कर लें। बचत नहीं, खपत, कंजप्शन, मात्रा। खपत में कितने, मात्रा में, खपत यानी कि मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो, यानी कि खर्च समान दिया है, खर्च में कोई परिवर्तन न हो, यानी कि खर्च कांस्टेंट है। बताओ यही वाला टास्क हो गया कि नहीं हो गया? यही वाला गेम चलेगा कि नहीं चलेगा? इसमें समझ आ रही बात है ना? खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी कि खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर क्या है, समान है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? सबसे पहले मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था सवाल को कैसे पढ़ना, सवाल इन तीन में से किन्हीं दो की जानकारी देगा, तीसरा आपसे मांगेगा। आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा है प्रॉपरली? एक बार रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। विजिबल है प्रॉपर? यस, चमक रहा है यार, बढ़िया, ठीक है। अब देखो मैंने बोला ना सवाल कैसे बनेगा, सवाल इन तीन में से किन्हीं दो की जानकारी देगा, तीसरा मांगेगा। तो इस सवाल में तीन में से किन दो की इंफॉर्मेशन दी? एक तो रेट की इंफॉर्मेशन दी और एक एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन दी। समझ आ रही बात? किसकी इंफॉर्मेशन दी आपको? एक तो रेट के, रेट में इतना % बढ़ेगा, ये इंफॉर्मेशन दी, और एक एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा, वो इंफॉर्मेशन दी। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर, इतनी सी बात है ना? और क्या मांगा है आपसे? मात्रा में क्या परिवर्तन आएगा, ये आपसे मांगा है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर। तो मैंने बोला था ना तीन में से किन्हीं दो की जानकारी देगा, इन दो की जानकारी दी, ये मांगा है आपसे। क्लियर। अब देखो, जब खर्चा समान हो, हमेशा अटैक करने के लिए तैयार है ना, हमला करने के लिए रेडी रहो हथियार लेकर। जैसे ही खर्चा समान आया मतलब वो सवाल फिर बिल्कुल खत्म ही हो गया, मतलब आपके लिए। समझ आ रही बात? चल अब देखो भैया, रेट है ना, ओरिजिनल और न्यू, दो कॉलम बनेंगे, एक वास्तविक और एक नया। अरे भैया रेट बढ़ा ना, भाव बढ़ा ना, 10% बढ़ा, यानी कि भाव बताओ 10 से 11 हुआ क्या? 10% बढ़ने का मतलब बताओ 10 में 1 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताओ 10% 1/10, 10% बढ़ने का मतलब जैसे 10% लाभ, सी से इसका रेशियो 10 से 11 बनाते थे, वो जो 10% लाभ था वो 10% लाभ क्या है? 10% वृद्धि तो होती है ना। तो 10% लाभ में सी से इसका रेशियो 10 से 11 बनाते, वैसे ही 10% बढ़ने का मतलब है कि वो 10 में 1 बढ़ना, 10 में 1 बढ़ के कितना हो गया? जैसे या फिर 10 पे 1 का लाभ, तो 10 से 11 हुआ कि नहीं हुआ? तो रेट का रेशियो आया आपका 10 से 11 है ना। अब जैसे रेट का रेशियो आया, मात्रा का रेशियो आप उल्टा करके बना सकते हैं। कब बना सकते हैं मात्रा का रेशियो उल्टा करके? जब खर्चे में कोई परिवर्तन न दे, देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, तब है ना। तो बताइए मात्रा का रेशियो 11 से 10 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 11 से 10 आएगा। अब सवाल में क्या पूछा? मात्रा में क्या परिवर्तन आया? तो मात्रा देखो 11 में से 10 रह गई, क्या 1 की कमी आ गई मात्रा में? 1 की कमी आ गई किसमें? 11 में। सोचो ना, कमी का प्रतिशत निकालना है, कमी का, खपत में कितने प्रतिशत कमी हुई? तो देखो ना, ओरिजिनल खपत एक प्रकार से 11 किलो है, तो नई खपत 10 किलो हो गई कि नहीं हो गई? यानी कि खपत में, कंजप्शन में 1 की कमी आई कि नहीं आई? तो 1 की कमी किस में हुई? 11 में। क्या 10 में हुई क्या कमी? नहीं। तो कमी का प्रतिशत निकालना है तो 1 की कमी, ज़्यादा लॉजिक नहीं भिड़ाना, बस नॉर्मल सीधे सीधे आराम से प्यार से चलना, धीमे धीमे स्लो स्लो, है ना। तो 1 की कमी किस में? 10 में तो नहीं हुई ना, तो 1 की कमी 11 में। अब ये दिमाग नहीं बिठाना कि सर नीचे ये क्यों आएगा वो क्यों आएगा, नहीं, बी नॉर्मल, बी इजी, धीमे धीमे चलने दो गाड़ी, आदत पड़ जाती है हमारी धीमे धीमे। समझ आई बात है ना। तो 1 की कमी किस में हुई? 11 में। तो सीधी सी बात है 11 में 1 की कमी इंटू 100, तो कमी का प्रतिशत 100/11। 100/11 को जब आप सॉल्व करोगे 9/11% आएगा। तो कितनी कमी हुई खपत में? 9 सही 1/11% की कमी। पहला पॉइंट, सवाल को पढ़ के ये देखो कि तीन में से किन दो की इंफॉर्मेशन दी है ना। फिर ये देखो खर्चा समान, यदि खर्चा समान है तो फिर तो मतलब हमारी लॉटरी लग गई, समझ लो आप। खर्चा समान है तो बस आपको क्रॉस भर करना, आंसर आ जाएगा। अच्छा रेट में 10% बढ़ रहा है 10 से 11, तो जब रेट 10 से 11 हो रहा है तो खर्चा समान होने का फायदा क्या उठाएंगे? मात्रा क्या हो जाएगी? 11 से 10। तो बताओ 1 कम हुआ 11 में, 1 कमी 11 में, है ना। तो 1 की कमी हुई 11 में, है ना। तो 100/11, 9 से 1/11% की कमी आएगी कि नहीं आएगी? समझ रहे हो आप लोग? आराम से धीमे से देखो। कुछ नई चीज़ जब पहली बार देखते हो ना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगता है, हम उतना अच्छा फील नहीं करते। लेकिन ऐसे ही सवाल, अब देखो ना टाइप फर्स्ट में सारे के सारे सवाल ही ऐसे, तो हम नहीं चाहते हुए आदत पड़ी जाएगी, ये चीज़ अपने आप सरल लगने लगेगी। आराम से ना शांति बनाए रखो, ठीक है। अब देखो
खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, है ना। तो सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट में छांटते हैं कितने सवाल ऐसे हैं जहां खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। तो एक काम मैं करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको कितने सवाल ऐसे हैं जिसमें खर्चे में परिवर्तन ना हो, है ना। सबसे पहले हम कौन से सवाल को उठा रहे हैं टाइप फर्स्ट में से, जहां खर्च में कोई चेंज ना हो। समझ आई बात। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं टिक करवा दूं कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो ऐसे सवाल, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूं कि नहीं, आप खुद ढूंढे कि कौन कौन से सवाल ऐसे जिनमें खर्च में कोई परिवर्तन, आप खुद ढूंढ के लाएंगे। चलो एक दो सवाल और कुछ ऐसे मैं करवाता हूं आपके सामने, है ना। खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। चलो तीसरा सवाल करवाता हूं मैं। तीसरा सवाल भी ऐसा ही कुछ है, खर्च में कोई इसको मिटा दूं ना, आप समझ गए ना आप, है ना। चलो मिटा देते हैं, है ना। अब देखो तीसरा सवाल करवा रहा हूं मैं, है ना। तीसरा करवाऊं या कोई और करवाऊं? नहीं, तीसरा ही करवाता हूं, ठीक है। देखो जैसे तीसरे सवाल पे आऊं मैं, तो वही रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंड। क्या बोला है तीसरे सवाल में? चावल के भाव में 16.2/3% की कमी आती है। कमी तो माइनस है ना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, बचत नहीं खपत है वो, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज, कांस्टेंट है खर्च, है ना, समान है, कोई परिवर्तन नहीं, है ना। खर्च समान कांस्टेंट, ठीक है। तो बस 16/2/3% 1/6 यानी कि 6 में 1 कम। 16/2/3% कम यानी कि 6 में 1 कम, है ना, 6 में 1 कम। तो बताओ रेट का रेशियो क्या हो गया? 6 में 1 कम 6 से 5 हो गया क्या? ओरिजिनल से न्यू। बताइए रेट का रेशियो 6 से 5 हुआ कि नहीं हुआ? तो मात्रा का रेशियो क्या कर सकते हो आप? 5 से 6। अच्छा है, जो फ्रिक्शन बना रहा हूँ समझ, कमी को हानि प्रतिशत मान लो, कमी को क्या मान लो? हानि प्रतिशत। और वृद्धि को क्या मान लो? लाभ प्रतिशत। सी से एस का रेशियो बनाना आता है ना। 16/2/3% की हानि 6 में 1 की हानि 6 से 5, तो 5 से 6 हो जाएगा। बताओ एक बढ़ रहा है क्या 5 में? एक बढ़ा किसमें? 5 में। एक बढ़ा 5 में, अंदर से आनी चाहिए, सारी चीज़ आपके अंदर रखी हुई है, अंदर से निकल के आना चाहिए। एक बढ़ा 5 में, 5 में एक बढ़ा, तो 1/5 इंटू 100। बताइए 20% आएगा क्या? तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई भैया? वृद्धि, है ना। खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि? तो 20% की वृद्धि होगी क्या? देखो 5 से 6 वृद्धि, और यहाँ कमी हुई थी ना खपत में, बचत नहीं है वो, खपत है। समझ आई क्या बात? आप लोगों को क्लियर है सवाल, है ना। और देखो कुछ एक सवाल और करवाता हूँ, है ना। जहां खर्च में कोई परिवर्तन न हो वे सवाल अभी हम करेंगे, ठीक है। कुछ सवाल मैं करवा रहा हूं ऐसे कांस्टेंट वाले, कुछ सवाल आप घर से करके लाएंगे। समझ आ रही बात? चलो कुछ एक सवाल और करवाता हूं जहां खर्च में कोई परिवर्तन न हो, है ना। बाकी आप फिर घर से करके लाएंगे। समझ आई बात? ठीक है। चलो ऐसा एक और सवाल है, रुको 1 मिनट, है ना। हाँ चलो सुनो, अब मैं एक और सवाल करवा रहा हूं आपको। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 आराम से। ये 1 था, ये 3rd था, है ना। मैं जो बता रहा हूं सिर्फ उसी को देखो, टेंशन नहीं लेना अभी, है ना। मैं आ रहा हूं सवाल नंबर 10 पर, ठीक है। मिटा दूं ना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। टाइप फर्स्ट चल रहा है हमारा, है ना। सवाल नंबर 10 की बात करते हैं। क्लियर? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, है ना। सवाल नंबर 10 पर आता हूं मैं, ठीक है। क्या है सवाल नंबर 10 आप लोगों का? अब शांति रखना, है ना। वही हमारा रिलेशन, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। इस सवाल को पढ़ के मैं समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लूंगा। अब सुनना मैं जो क्या बोल रहा हूं। सवाल नंबर 10 क्या है? क्या है सवाल नंबर 10? चावल के भाव में 10% की वृद्धि होने पर 440 रुपये में पहले से 20 किलो कम मिलता है। चावल के भाव में 10% की वृद्धि होने पर 440 रुपये में पहले से 20 किलो कम मिलता है। अब समझना बात को, टाइम लगेगा इसको समझाने में, है ना। क्या बोला? चावल के भाव में 10% की वृद्धि होने पर 440 रुपये में पहले से 20 किलो कम मिलता है ना। चावल के भाव में 10% की वृद्धि होने पर 440 रुपये में पहले से 20 किलो कम मिलता है। अब ध्यान देना, चावल के भाव 10% बढ़ गए,
चावल के भाव 10% बढ़ गए, यानी कि एक ओरिजिनल भाव नया, एक वास्तविक भाव रहा होगा ओरिजिनल पुराना, अब चावल के भाव 10% बढ़ गए तो अब आ गया नया भाव। दो भाव बताए जा रहे हैं प्रैक्टिकली फिजिकली कि चावल के भाव 10% बढ़ गए। चावल के भाव 10% बढ़ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले कोई एक भाव रहा होगा, वास्तविक भाव, ओरिजिनल भाव, पुराना भाव, है ना। 10% बढ़ के नया भाव आ गया। एक वास्तविक भाव था, 10% बढ़ के नया भाव आ गया। समझ आई बात, ठीक है। भाव बढ़ जाने के बाद 440 रुपए में पहले से 20 किलो कम सामान आ रहा है। समझो समझो, 440 रुपए, समझते हो 440 रुपए, 400 के नोट और 40 रुपया, 440 रुपए। 440 रुपए में पहले से 20 किलो कम सामान मिल रहा है। समझ आई, 20 किलो कम चावल आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब भाव बढ़ जाएंगे किस चीज के तो उतने ही पैसे में सामान तो कम आएगा ना। बहुत नॉर्मल सी बात है। जब किस चीज का भाव बढ़ जाए तो उतने ही पैसे में बताइए सामान कम आएगा कि नहीं आएगा। जब किसी चीज के भाव बढ़ जाए तो उतने ही पैसे में बताइए सामान कम आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मेरे को। तो भाव कितने बढ़ गए, 10% भाव बढ़ गए। 10% भाव बढ़ गए तो 440 रुपए में पहले से अब 20 किलो कम आ रहा है। समझना बात को, 10% भाव बढ़ गए तो इसी 440 रुपए का पहले भी खरीदते होंगे और 440 रुपए का अब भी खरीद रहे हैं भाव बढ़ने के बाद। क्या कह रहा है सामने वाला, क्या दुख अपना जता रहा है कि भैया 10% भाव बढ़ जाने से 440 रुपए में पहले से अब 20 किलो कम सामान आ रहा है। तो सीधी सी बात है, उतने ही पैसे में पहले से अब सामान तो कम आएगा ना, भाव बढ़ गए तो। समझ आ रही बात। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि पहले का भी खर्च 440 रुपये था और अब का भी खर्च 440 रुपये है। 10% भाव बढ़ जाने से 440 रुपये में पहले भी खरीदा था, 440 रुपये में अब भी खरीद रहे हैं। 440 रुपये में पहले से 440 रुपये में अब 20 किलो सामान कम आ रहा है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि पहले भी खर्चा 440 रुपये ही था और अब भी खर्चा 440 रुपये ही है। 440 रुपया 440 रुपया पहले और अब खर्चा समान है कि नहीं है। पहले भी 440 रुपया खर्च था, अब भी 440 रुपया खर्च है, तो बताइए खर्चा समान है कि नहीं है सवाल में। तो ये जो सवाल है ना 10वां सवाल, इसमें बोला नहीं है कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। क्या ऐसा कोई शब्द स्टेटमेंट आपको दिख रहा है क्या 10th क्वेश्चन में? नहीं बोला, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है, नहीं बोला। लेकिन फिर भी सवाल नंबर 10 में खर्चा कांस्टेंट वाला टास्क है कि नहीं है। 10% भाव बढ़ गए, इस वजह से 440 रुपये में पहले से अब 20 किलो कम आ रहा है। यानी कि पहले भी 440 का खरीदते थे, अब भी 440 का खरीदते हैं। इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे जो खुद से करके लाने हैं आपको कल की क्लास के पहले। समझ आ रही बात है ना। तो ध्यान देना, होमवर्क करना है, वो एक्टिवनेस रखो आप यहाँ पे कि वैसा सीखना है कि खुद से कर सको, है ना। तो 440 रुपये में पहले से 20 किलो कम मिलता है, यानी कि पहले भी 440 रुपये, अब भी 440 रुपये, यानी कि खर्चा कॉन्स्टेंट है। बस जैसे ही खर्चा कांस्टेंट हुआ सवाल खत्म हो जाएगा। और वो कांस्टेंट खर्चा कितना आप तो जानते ही हो। बताओ 440 रुपये का है कि नहीं पहले भी अब भी। तो बस ये इस सवाल को ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सवाल में खर्चा क्या होता है, समान। क्लियर है ना। हाँ, रेट में क्या चेंज आया, 10% बढ़ा। रेट बढ़ा आपका 10%। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। रेट कितना बढ़ा आपका, 10% है ना। खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं है, पहले भी 440 अब भी। रेट में 10% बढ़ा, लिखा है 10वां सवाल। चावल के भाव में 10% बढ़ा, बस खत्म हो गया। इतना ही चाहिए हमें, खत्म कहानी। चलो भाई, अब बात करते हैं रेट और क्वांटिटी की, है ना। ओरिजिनल रेट और एक न्यू रेट। वास्तविक वाला कॉलम नया, 10% बढ़ गया, यानी कि रेट का रेशियो हो गया आपका 10 से 11। तो बताओ मात्रा का रेशियो क्या कर सकते हो, 11 से 10। ये कब होता है, जब खर्चा क्या हो, समान। 11 से 10, यानी कि पहले कितनी मात्रा आती थी, 11 यूनिट। अब मात्रा कितनी आती है, 10 यूनिट। कितनी मात्रा कम आ रही है पहले से अब, बताओ। 1 यूनिट मात्रा कम आ रही है क्या पहले से अब, बताओ। क्लियरली विजिबल है ना सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। पहले से अब मात्रा 1 यूनिट कम आ रही कि नहीं आ रही, बताओ जरा, है ना। पहले से अब मात्रा कितनी कम आ रही है, 1 यूनिट। क्लियर, यानी कि वास्तविक मात्रा 11 यूनिट थी, नई मात्रा 10, 1 कम आ रही है।
तो ये जो 1 यूनिट में मात्रा की कमी जो 1 यूनिट है, बताओ ये 20 किलो के बराबर दिया है क्या सवाल में? पहले से अब 440 रुपये में पहले से अब 20 किलो सामान कम आ रहा कि नहीं आ रहा? पहले जितना किलो आता था अब जितना किलो आ रहा है, पहले से अब 20 किलो कम आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ आ रही बात? तो जब मात्रा कमी है, 1 यूनिट का मान 20 किलो दिया कि नहीं दिया? यदि 1 बराबर 20 किलो तो 11 बराबर 11 बार 20, 220 किलो है ना। और 10 बराबर 10 बराबर 20, 10 बार 20, 200 किलो है ना। इसको मिटा देता हूँ, फालतू भीड़ कर रहा है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था 10वां है ना, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए है ना। तो कहानी क्या है, 1 बराबर 20 तो 11 बराबर 220, 10 बराबर 200 किलो, क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या क्या निकालना है हमें 5 पॉइंट निकालने हैं, 5 इस सवाल में। क्या है 5 पॉइंट? 3, 4 और 5। पहला पॉइंट है वास्तविक भाव। वास्तविक भाव, वास्तविक भाव यानी कि ओरिजिनल रेट निकालना है आपको। वास्तविक भाव यानी कि ओरिजिनल रेट निकालना है। फिर दूसरे में नया भाव निकालना है, यानी कि भैया न्यू रेट निकालना है। नया भाव, भाव यानी कि रुपए प्रति किलो, 1 किलो कितने का है ना। तीसरे में वास्तविक खपत, खपत यानी कि मात्रा, कंजप्शन है ना, ओरिजिनल कंजप्शन, इंग्लिश में भी लिखा है देखो आप, एक्चुअल कंजप्शन है ना। और चौथा नई खपत है ना, नई खपत, ठीक है। और भाव का अंतर, दोनों भाव का अंतर निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना है? अंतर, भाव का अंतर है ना, भाव का अंतर निकालना आपको। पुराना भाव, नया भाव, वास्तविक भाव, नया भाव, दोनों का अंतर निकालना है, ठीक है। अब देखो वास्तविक खपत 220 किलो है क्या? कंजप्शन मात्रा, देखो 2 आंसर तो आ गए हमारे। वास्तविक खपत ओरिजिनल कंजप्शन, वास्तविक खपत 11 बराबर 220 किलो आया। नई खपत 10 बराबर 200 किलो, नई खपत 200 किलो आ गई क्या? समझ रहे हो बात को? मतलब 440 रुपये पहले भी खर्च करते थे, 440 रुपये अब भी खर्च करते हैं। 440 रुपये में पहले से अब 20 किलो कमा रहा है, 20 किलो कमा रहा है। तो 440 रुपये में पहले कितना आता था? 220 किलो। अब कितना आ रहा है? 200 किलो। देखो 20 किलो कम हुआ कि नहीं हुआ? तो सिर्फ हमें 20 किलो दिया था, इसके जरिए हमने पुरानी खपत, वास्तविक खपत, वास्तविक मात्रा जो आती थी पहले, भाव बढ़ने से पहले कितनी मात्रा आती थी? 220 किलो। और 10% भाव बढ़ जाने के बाद कितना सामान आ रहा है? 200 किलो। समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो 440 रुपया पहले भी खर्च करता था, 440 रुपया अब भी खर्च कर रहा है। हमें क्या पता चला कि 440 रुपये में पहले कितनी मात्रा आती थी? 220 किलो। और 440 रुपये में अब कितना सामान आता है? 200 किलो। ध्यान देना है ना। तो वास्तविक खपत, पुरानी मात्रा 220 किलो और नई मात्रा 200 किलो है ना। अब भाव निकालें तो सीधी सी बात है यार, 440 रुपये में पहले 220 किलो सामान आता था क्या? 440 रुपये में 220 किलो आता था। अब उसी 440 रुपये में केवल 200 किलो सामान आ रहा है ना। अब उसी 440 रुपये में केवल 200 किलो सामान आ रहा कि नहीं आ रहा? अब देखो यहाँ से ये 2 रुपया प्रति किलो भाव बना कि नहीं बना? 440 रुपये में यदि 220 किलो तो रुपया प्रति किलो होता है ना भाव, इसलिए रुपया ऊपर किलो नीचे है ना। तो ये आपका ओरिजिनल रेट है ना, वास्तविक भाव, ठीक है। वास्तविक भाव यानी कि ओरिजिनल रेट आया ये 2 रुपये प्रति किलो। बोलो समझे कि नहीं सर? बहुत इजी है। 440 रुपये में 220 किलो तो ऊपर रुपया नीचे किलो, तो प्रति किलो 2 रुपया है ना। तो वास्तविक भाव क्या है आपका? 2 रुपये प्रति किलो है ना। क्या आया वास्तविक भाव आपका? 2 रुपये प्रति किलो है ना। अब नए भाव की बात करें तो अब 440 रुपये में 200 किलो आ रहा है क्या? पहले 440 रुपये में 220 किलो आया, अब उसी 440 रुपये में कितना आ रहा है? 200 किलो है ना। तो ऐसे नया भाव आ जाएगा। खुद से करने बाकी के सवाल, ध्यान देना आप लोग, है ना। 440 रुपये में कितना आ रहा है? 200 किलो। जब खुद से करते ना सवाल, आप तो समझते हो, आप करते होंगे, जो लोग करते होंगे समझते हो।
एक्चुअली सीख वही होती जब सवाल खुद से बनते घर में जाके। टीचर ने पढ़ाया एक सवाल और आप खुद सारे सवाल घर में कर लिए, इसको कहते हैं एक्चुअल पढ़ाई। उससे आत्मविश्वास आता है, उससे एग्जाम निकलते हैं। ये 2.2 आएगा, 2.2 रुपीज़ पर केजी, ऐसा आएगा ये। ₹2.2 प्रति किलो। तो नया भाव क्या आया? प्रति किलो, है ना। तो पुराना भाव ₹2 प्रति किलो और नया भाव क्या आया? 2.2 रुपीज़ प्रति किलो। क्लियर? अब इन दोनों भाव का अंतर, तो इन दोनों भाव का डिफरेंस आप ही देखो ना, 0.2 का डिफरेंस है क्या? तो 0.2 रुपीज़ पर केजी डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, समझ में आया ये? कैसे निकाले मैंने पांचों आंसर, आपको समझ आए कि नहीं आए? बोलो, समझ आया कि नहीं आया? कैसे निकाले मैंने पांचों आंसर? बोलो, समझे कि नहीं समझे आप लोग? क्लियर इतनी सी बात है ना? कैसे निकाले मैंने पांचों आंसर, आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना? वही कहानी, खर्चा कांस्टेंट है, 10 11 11 10, 1 बराबर 20 किलो, 11 बराबर 220, 10 दो आंसर तो आ ही गए आपके। तीसरा और चौथा, वास्तविक खपत नहीं खपत। अब 440 रुपये खर्च था ना, 440 रुपये में पहले 220 किलो आता था, अब उसी 440 रुपये में 200 किलो, 440 रुपये में 200 किलो, तो 2.2 रुपीज़ प्रति किलो नया भाव, और पुराना भाव प्रति किलो 2 रुपये में पड़ रहा है। तो पुराना भाव 2 रुपये प्रति किलो, नया भाव 2.2। चारों चीज़ें कितना इजीली आ रही है। इन दोनों का अंतर क्या है? 0.2 रुपीज़ पर केजी। क्लियर? मैंने जो तरीका बताया वही तरीका आपको यूज़ करना है। समझ आई बात? एक बहुत निचोड़ बता रहा हूँ मैं, 10 सालों का। समझ आ रही बात? जो बेस्ट अप्रोच अभी तक हुआ वो ये है, सरल, दिमाग पे कोई लोड नहीं है, बहुत इजी, बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। बाकी और भी बहुत सारे तरीके, इसका फॉर्मूला भी बनाया गया है, ठीक है, यहीं से इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा। समझ आ रही बात? नहीं जाना, नहीं भटकना, हमें इसी तरीके से करना है। समझ आई बात? ठीक है, तो आ गए पांचों आंसर, है ना। और खर्चा सामान कैसे है? 10% भाव बढ़ जाने से 440 रुपये में पहले से अब 20 किलो। तो इस स्टेटमेंट को पकड़ो, इस कहानी को ध्यान रखना। ऐसी कहानी जहां भी आएगी मतलब खर्चा सामान होगा कि नहीं होगा। इतने रुपए में, इतना भाव गिर जाने से इतने रुपए में 10 किलो सामान ज्यादा आ रहा है। इतना भाव गिर जाने से, भाव गिरेगा तो उतने पैसे में सामान ज्यादा भी तो आएगा, फिर कम थोड़ी ना। तो कुछ भी हो सकता है कि इतना भाव बढ़ जाने से, गिर जाने से उतने रुपए में इतना सामान कम आ रहा, ज्यादा आ रहा। तो जब भी ये भाषा हो समझ जाना, खर्चा समान है। समझ आई बात? एक और सवाल ऐसा लूँ क्या मैं आपके लिए, है ना? आप बोलो तो एक और सवाल मैं ऐसा ले लेता हूँ आपके लिए, है ना। ठीक है, कौन सा सवाल ले लो, रुको ज़रा। बाकी जो सवाल बता रहा हूँ इनके ऐसे सवाल आपको सिलेक्ट कर करके कल करके लाने, ध्यान रखना, है ना। 1 मिनट रुको ज़रा। सवाल नंबर 15 ले रहा हूँ मैं, है ना। सवाल नंबर 15 है ना, इसी टाइप का है। आता हूँ 15 पर, मिटा दूँ ना इसको। क्वेश्चन नंबर 50 है ना, सवाल नंबर 15 लेता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 15, चीनी की कीमतों में 20% की वृद्धि की वजह से, चलो भैया, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई चीनी की कीमत में? 20%। बीस % की वृद्धि की वजह से एक परिवार 300 रुपये में 12 किलो कम चीनी खरीदता है। भाव बढ़ गए चीनी के, तो एक परिवार, बेचारा गरीब परिवार, 300 रुपये में 12 किलो कम चीनी खरीदता है। 12 किलो कम मतलब 300 रुपये की पहले भी खरीदता होगा, भाव बढ़ने से पहले 300 रुपये की अब भी खरीदता होगा। 300 रुपये में पहले से अब 12 किलो कम आ रही है, यानी कि 300 रुपया पहले भी, 300 रुपया अब भी, खर्चा समान है ना। धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो खर्चा समान है भैया, कॉन्स्टेंट है, खर्चा समान है। और वो समान खर्चा कितना है बताइए? 300 रुपये है कि नहीं है?
है ना, 300 रुपये। ठीक है, तो वही कहानी, खर्चा समान, बस जैसे ही खर्चा समान हो तुरंत पकड़ना है सवाल को, है ना। ओरिजिनल और न्यू 20% 1/5 होता है, यानी कि 5 में 1 बढ़ा, है ना। तो बताइए 5 से 6 आएगा क्या? तो क्वांटिटी क्या कर लोगे सीधे, 6 से 5। कब परमिशन मिलती है ऐसा उल्टा करके लिख लें, जब खर्चा समान हो, है ना। तो पहले 6 खरीदते थे, अब 5 खरीद रहे हो, 1 कम खरीद रहे हो। ये 1 यूनिट की कमी 12 किलो के बराबर दी है क्या, बताओ। 1 बराबर 12 किलो। तो निकालना क्या है इसमें? अच्छा, इसमें निकालना क्या है? सिर्फ नया भाव निकालना है। इसमें नया भाव क्या निकालना है? केवल नया भाव निकालना है, नया रेट, है ना। नया रेट बस आपको निकालना है। समझ आई बात? नया रेट निकालना है ना। अब सुनो मेरी बात, नया रेट यदि आप निकालोगे यहाँ से, ठीक है, तो नया वाला सिस्टम इधर पे ना, 1 बराबर 12 तो 5 बराबर 5 गुणा 12 60 किलो। तो बताइए 60 किलो मात्रा आ रही है, कितने 300 रुपये में 60 किलो। 300 रुपये में 60 किलो, तो प्रति किलो 5 रुपये प्रति किलो भाव आएगा कि नहीं आएगा? नया भाव बताओ। नया भाव निकालना, नया भाव नए वाले कॉलम से आएगा। यदि ओरिजिनल भाव निकालना होता तो 6 बराबर 72 किलो करता मैं। समझ आ रही बात? 6 × 12 72 किलो, क्लियर है ना। तो 300 रुपये में इधर 72 किलो, 300 रुपये में इधर 60 किलो, इंटू 12 करोगे ना, तो 300 रुपये में इधर 72 किलो, 300 रुपये बटा 72, तो वहाँ से प्रति किलो रेट आएगा। उसने नया भाव पूछा, तो 300 रुपये में 60 किलो, 300 रुपये में 60 किलो। तो बताइए, यहीं लिख देता हूँ सीधे, 300 रुपये में 60 किलो। तो बताइए भाव 5 रुपये प्रति किलो बन रहा कि नहीं बन रहा? बोलो, क्या बन रहा है भाव आपका? 5 रुपये प्रति किलो। बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को? क्या बन रहा है भाव आपका? 5 रुपये प्रति किलो बन रहा कि नहीं बन रहा? बोलिए, बोलो, समझे कि नहीं समझे भाव को? क्या बना भाव आपका? 5 रुपये प्रति किलो। बोलिए, क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना। तो नया रेट, नया भाव बना आपका 5 रुपये प्रति किलो। समझ गए? सिर्फ यही निकालना था इसमें। वैसे यदि चारों आंसर निकालने तो इधर 72 किलो आता, वास्तविक खपत, नई खपत 60 किलो। 300 रुपये में 72 किलो, तो इधर का ओरिजिनल रेट आ जाता। 300 रुपये में 60 किलो नया रेट आ गया। चारों आंसर निकाल लोगे, खपत खपत भाव भाव। समझ आ रही बात है ना। अब आपने क्या करना है, जितने भी खर्चे समान वाले सवाल है, देखो टोटल इसमें सवाल कितने, टोटल 17 सवाल है टाइप फर्स्ट में। टाइप फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन से 1 से लेके 17। टाइप फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 से लेके 17। इसमें से मैंने कौन कौन से करवाए? पहला करवाया, तीसरा करवाया, 10 करवाया, 15 करवाया। ये 4 सवाल मैंने करवाया आपको, पहला, तीसरा, 10 और 15। समझ आई बात? ये खर्चे कांस्टेंट वाले सवाल है। अब इसके अलावा और जो भी खर्चे कांस्टेंट वाले सवाल, एक एक सवाल को पढ़ोगे जिसमें खर्चे में कोई परिवर्तन न हो, वो सारे सवाल बचे हुए कल की क्लास के पहले पहले आप लोगों को करना है। सारे सवाल बचे हुए कल की क्लास के पहले पहले आप लोगों को करना है। बोलो, समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो ये जो जितने भी सवाल है ना जिसमें खर्चे में कोई परिवर्तन न हो, कल की क्लास के पहले पहले आप लोगों को करना है। मैं सोच रहा था एक और चीज़ बता देता, लेकिन एक और चीज़ बताता तो एक नया होमवर्क आपके लिए फिर हो जाता, शायद ज़्यादा हो जाएगा कि बता दूँ। कई सारे सवाल ऐसे जिसमें खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। तो एक काम करिए, आज के लिए यही रखते हैं। कल हम टाइप फर्स्ट पूरा कर लेंगे और टाइप फर्स्ट के साथ साथ टाइप सेकंड भी पूरा कर लेंगे कल हम। समझ आ रही बात? टाइम नहीं लगेगा अब टॉपिक्स में। मैं बता रहा हूँ टॉपिक्स के एंड होने में अब समय नहीं लगेगा, है ना। समझ आ रही बात? क्लियर? क्योंकि 3-4 टॉपिक पढ़ते पढ़ते सारा बेसिक हम सीख चुके हैं, बहुत अच्छी अच्छी बड़े बड़े लेवल की चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो अब सिखाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। समझ आ रही बात? बहुत ईजी वे में जाएगी अब गाड़ी आपकी, ठीक है। बहुत स्पीड से काम चलेगा, मतलब स्पीड से पढ़ाऊंगा नहीं, अपने आप ही स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि बेसिक क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है और टॉपिक भी ईजी है। टफ टॉपिक सारे पढ़ लिए। CI टफ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस टफ होता है। ये टफ टॉपिक पढ़ लिया आपने, बेसिक पढ़ लिया, बचा ही नहीं कुछ नहीं। और बाकी तो बता ही चुका हूँ कि रेट इनटू इसी रिलेशन पर टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, नाव, समय, कार्य, पाइप और टंकी सभी डिपेंड है। समझ आ रही बात? तो बहुत छोटा अरिथमेटिक, समझ में आ रही है आपको बात? तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। चलिए यहीं खत्म करता हूँ मैं आज की क्लास, ठीक है। आपको करके लाना है, समझ आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, होमवर्क करना ही है आपको, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं ना।